वो पहला था। नाउ फिर आ जाते हैं हम, नेक्स्ट वन इज, दूसरा हमारा क्या, मेन फ्रेम। ओके, मेन फ्रेम। अच्छा देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ये भी सर्वर होते हैं, ठीक है, यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल करती हैं, वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। पाकिस्तान से बाहर बैंकों से बड़ा काम जो है इंश्योरेंस वालों का होता है, तो बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के बैंक्स हैं। अगर मैं किसी भी बैंक की बात करूं तो मुमकिन है आई चंद्रीगढ़ रोड जो है हमारा, वहाँ पे भी बहुत सारे बैंकों के मेन फ्रेम्स रखे हुए हैं, सर्वर्स रखे हुए हैं जो कंट्रोल करते हैं पूरे पाकिस्तान की ट्रांजैक्शन को। अच्छा, ये इतने लार्ज और इतने ह्यूज कंप्यूटर होते हैं कि ये इतना बड़ा हो सकता है कि कमरे में आ जाए। गालिबन अगर मैं देखूं तो इसमें अगर कोई पिक्चर आपको नज़र आ रही हो, ये देखो, ये जो है ना, देखो जैसे ये पुरानी तस्वीरें हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये बड़े लार्ज कंप्यूटर, बहुत ह्यूज मशीन्स हैं, ह्यूज मशीन्स हैं। जो हज़ारों कंप्यूटर्स को बैक वक्त एक्सेस देती हैं, बैक वक्त एक्सेस देती हैं, हज़ारों यूज़र्स को, हज़ारों यूज़र्स को एक्सेस देती हैं, ठीक है। देखो जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मैं अगर आपसे कहूँ कि देखो किसी भी मेन फ्रेम को एक्सेस करने का तरीका क्या है, थ्रू टर्मिनल्स। यू कैन एक्सेस मेन फ्रेम थ्रू टर्मिनल्स। टर्मिनल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो किस्म के टर्मिनल्स होते हैं, एक डम टर्मिनल होता है और एक इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है, ठीक है ना। डम, DUMB, एक डम टर्मिनल होता है और एक इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है। तो मैंने क्या कहा कि आप किसी भी मेन फ्रेम को एक्सेस करने का तरीका क्या है, थ्रू टर्मिनल्स। तो टर्मिनल्स दो किस्म के होते हैं, एक डंप होता है, डंप टर्मिनल होता है, और एक इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है। अच्छा, जो डंप टर्मिनल होता है उसमें होता क्या कि देखो डंप टर्मिनल में क्या कैपेसिटी होती है, a little capability of storage but no capability of processing, अब डम टर्मिनल में, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम कहें कि जी डम टर्मिनल में लिटिल कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरेज बट नो कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा अकाउंट एक बैंक में है और मैं घर आया अपने और मैंने अपना कंप्यूटर खोला, वेबसाइट खोली, यूज़र नेम पासवर्ड डाला और मैंने अपना बैलेंस चेक किया, ठीक है ना। तो लेकिन मैं अपने अकाउंट में कुछ चेंजिंग नहीं कर सका। मैं चाहता कि मैं जी इसको चेंज कर लूँ, 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में, तो अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं 10 लाख कर लूँ, कुछ सिफर ऐड कर दूँ, तो नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे घर का कंप्यूटर है ये भी एक टर्मिनल है, लेकिन कैसा टर्मिनल है, डम टर्मिनल। मैं स्टेटमेंट ले ली 1 महीने की या 2 महीने की, उसको मैंने सेव किया इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल, वो सेव कर देगा मुझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंजिंग तो नहीं कर सका वो मशीन, लेकिन स्टोर कर सकी। तो मेरा जो घर का कंप्यूटर है वो एक डम टर्मिनल कहलाएगा। इसी तरह से इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या होता है, अगर हम बैंक का कंप्यूटर है, बैंक ब्रांच का कंप्यूटर है, तो वो एक इंटेलिजेंट टर्मिनल है। उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो
प्रोसेस भी कर सकती है, यानी कि पैसे मेरे चेंज भी हो सकते हैं और वो स्टोर भी कर सकता है। ठीक है ना, ठीक है ना, वो स्टोर भी कर सकता है और सेव भी कर सकता है और उसको प्रोसेस भी कर सकता है। तो बैंक ब्रांच का जो कंप्यूटर है या टर्मिनल है वो एक इंटेलिजेंट टर्मिनल है। ठीक है ना। नाउ ये जो डेटा है ये डिफरेंट जगह, अगर एक बैंक का मेन फ्रेम है, अगर हम कहते हैं कि जी ये जो है मुख्तलिफ किस्म का अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे हम कहें कि जी ये जो मेन फ्रेम है किसी भी बैंक का, उस बिल्डिंग में आग लग जाती है या कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है और वो मशीन ख़राब हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो फिर क्या होगा। तो इस ये डेटा जो है किसी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट अर्थक्वेक जोन्स में सेव किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम ABL की बात करें तो पाकिस्तान में होगा, दूसरा अर्थक्वेक जोन में भी UAE होगा, तीसरा में भी सिंगापुर होगा। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ जगहों पे अपना डेटा सेव करते रहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाए और मशीन आपकी जल जाए, ख़राब हो जाए, तो आपका डेटा महफूज रहे, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मामूली चीज़ नहीं होती, उनको डेटा अपना हर सूरत महफूज करना ही होता है। ठीक है ना। ओके, थर्ड जो है हमारा वो मिनी कंप्यूटर्स हैं। ठीक है ना। अच्छा देखो, मिनी कंप्यूटर्स का नाम जो है वो मिनी इसलिए रखा गया कि इनकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, द कैपेबिलिटी ऑफ मिनी कंप्यूटर आर समवेयर बिटवीन मेन फ्रेम एंड पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर भी सर्वर्स हैं, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जो है वो समवेयर करती है मेन फ्रेम से नीचे और पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा, इन बिटवीन करती है। ठीक है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी मिनी कंप्यूटर्स की डेस्कटॉप से ज़्यादा और मेन फ्रेम से कम। दैट इज़ वाई दीज कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिड रेंज कंप्यूटर्स। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड मिड रेंज कंप्यूटर्स। मिड रेंज कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स को मिड रेंज कंप्यूटर्स भी कहते हैं। वो किस लिए कहते हैं कि इनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर से ज़्यादा होती है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। दैट इज़ वाई दीज कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिड रेंज कंप्यूटर्स। अच्छा, इसमें लास्ट वन जो है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स तो आप लोग जानते ही होंगे, सुपर कंप्यूटर्स क्या चीज़ होती हैं। अब तो बहुत मशहूर हैं सुपर कंप्यूटर्स। देखो, सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट कंप्यूटर एवर मेड। इससे ज़्यादा वो तेज़ कंप्यूटर आज तक डिज़ाइन नहीं हुए। तो सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट कंप्यूटर एवर मेड। इस वक्त दुनिया में जो इस्तेमाल इसका हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? मिलिट्री कर रही है, या आप कह सकते हो जितनी भी ये मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये सारी सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू चल रही है। जितने भी एटॉमिक रिएक्टर्स हैं आपके, ये सारे सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर के बगैर कोई भी एटॉमिक रिएक्टर काम नहीं कर सकता। ठीक है ना, क्योंकि उसमें कैडमियम के बहरहाल उसमें यूरेनियम का इस्तेमाल होता है और उसमें न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करना होता है, कुछ इस तरह से मामला होता है। लेकिन वो थ्रू सुपर कंप्यूटर होता है, क्योंकि वो फ्यूजन रिएक्शन जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता है, तो उसको कंट्रोल करना होता है। तो दे रिक्वायर्ड अ सुपर कंप्यूटर। और कौन इस्तेमाल करता है? जैसे सैटेलाइट में इस्तेमाल होता है आजकल। जितना भी सैटेलाइट सिस्टम है, ड्रोन सिस्टम्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, ये सारे अब हमारे
सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो, किसी भी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है इंस्ट्रक्शंस, कितनी इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में वो सॉल्व करता है या प्रोसेस करता है। किसी भी कंप्यूटर की कैपेबिलिटी आपको चेक करनी हो तो उसका म्यार ये है कि वो एक सेकंड में कितनी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। तो ये जो हमारा मिनिमम 10⁻14 तो अगर आप ओपन करो तो एक के साथ 14 सिफर आप लगाओ, ठीक है ना। इतनी इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में ये प्रोसेस कर डालता है। ओके, तो ये हमारा जो था कंप्यूटर्स फॉर